ये हमारी सरकार अब तक कहाँ सो रही है और हमारे नेता सब है अब नहीं आए सपोर्ट में, तो कब आएंगे? आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने दिनों से तो यहाँ पे अपनी सारी कमाई और घर द्वार बेच के यहाँ बना लिए। अब हम लोग की दिवाली भी ऐसी तैसी हो गई। दिवाली तो हम लोग मनाए ही नहीं, और छठ पूजा के पहले ही हम लोग को सूचित किया जा रहा है कि लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगी। अब हम लोग छठ पूजा कैसे मनाएंगे? तो सरकार को जब यही करना था तो पहले हम लोग का अपना कागज नहीं कराती, अंदर की रजिस्ट्री कराए हैं, क्या तो पक्की है, ये पक्की है, और अब आ रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, हम लोग खाली करें, जहाँ से आए वहाँ वापस जाए। हम सरकार से यही कहेंगे कि बुलडोजर से पहले सरकार हम लोग का व्यवस्था करे, हम लोग को मार दे, उसके बाद अपने आप घर ले ले, हम लोग को कोई शिकायत नहीं रहेगी सरकार से। कई गवर्नमेंट के लोग आए और किसी ने इस जमीन को विवादित नोटिस चर्चा नहीं की कि ये विवादित जमीन है। 2015 में यही की दिल्ली सरकार ने ये लिख के दिया है कि वो जगह खाली है। ये अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की। इस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, कौन सी कॉलोनी? ये जड़ौदा के संगम विहार जड़ौदा के कम से कम 5 लाख घर हैं और इन घरों में 50 साल पहले से लोग रह रहे हैं, 4 पुश्ते रह रहे हैं। और कोर्ट ने ऐसे कैसे फैसला लिया? कोर्ट ने ऐसे कि बिना कंप्लेनेंट को डाले हुए उसको खड़ा किया, आपने कैसे डिसीजन लिया? जानकारी दी कि जगह हमारे सांसद को, हमारे विधायक को, हमारे सांसद को, विधायक को और निगम पार्षद किसी को कह रहे हैं हमें नहीं पता है। तो किस बात के लिए दिल्ली सरकार बैठी है? उनको जमीन दिया गया मेहरौली में, एक बार उनको मेहरौली में जब जमीन दी गई तो वो क्यों नहीं लिया हम लोग मेहरौली में? तो जान करने पुलिस से कोई हमारी वो नहीं है, कोई बात नहीं। पुलिस कहीं से जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, जिसने 2015 में ये लिख के दिया है कि वो जगह खाली पड़ी है। अगर आप कोर्ट को संज्ञान में लें, कहीं का भी आप निर्णय उठा के देखें तो कोर्ट को संज्ञान लेने के बाद बताया जाता है कि इतने परिवार इतने साल से रह रहे हैं। कोर्ट का भी कहना है कि पिछले 30 सालों से रह रहे हैं और अभी हमें कुछ दिन पहले एक नोटिस मिला है कि ये जगह हमें यहाँ से खाली करनी है। और देखा जाए अगर यहाँ कोई ऐसी बात थी पहले यहाँ नोटिस क्यों नहीं लगाए गए, या यहाँ पे कोई ये जगह किसी और की है, तो अगर किसी और की थी ये जगह तो यहाँ पे वो आदमी क्यों नहीं आया इतने सालों से? और ये जो जगह दी है हमको, हमने रजिस्ट्रार से जाके तो जगह ली है, उन्होंने बिल हमें हमारे नाम पे करके दिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो रजिस्ट्रार वगैरह हमको बताते तो हम इस जगह को क्यों खरीदते? यहाँ पर हमारे पास है, हमें 30 साल यहाँ पे रहते हो चुके हैं और यहाँ पे तकरीबन देखा जाए 500-600 से ज्यादा मकान एक खसरे के अंदर आ रहे हैं। नोटिस लगाए गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक नोटिस जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि हमें 19 तारीख को जो है खाली करना है, 20 तारीख को वो डेमोलेशन स्टार्ट कर देंगे। दरअसल मसला ये है कि संगम विहार में हमारी कॉलोनी है, ठीक है ना, और लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पर जो है ना नोटिस आ गई है और लोगों को यही नहीं पता किस तरह के कारण नोटिस आए हैं। इनको कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया है यहाँ पे संगम विहार वालों को, और अचानक नोटिस दे दिया कि तोड़ने के लिए डेमोलेशन 19 तारीख को, ठीक है। इसलिए इनका भारी रोष है जनता का यहाँ पे, और ये लोग चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे मौके पे आगे बताया जाए। नोटिस लगा है, ये कार्रवाई लगभग 20-25 दिन पहले से शुरू हुआ था। लास्ट टाइम अभी परसों नरसों एक नोटिस आया है कि आप 19 तारीख तक खाली कर दीजिए और डेमोलेशन कर दिया जाएगा। इसमें कई सवाल उठता है। सबसे पहले तो ये सरकार की इसमें विफलता है, और बहुत बड़ी विफलता है कि इतनी बड़ी आबादी बस गई, सरकार को पता नहीं चला कि हमारी सरकारी जमीन है या किसी को मुआवजे के रूप में दिया गया है, उस पर ये इतने मकान बन रहे हैं। दूसरी बात, किसान के पास सारा कागज है। अगर कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये इतने लोगों को हम डेमोलेशन कर देंगे तो डेमोलेशन कर दे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम घर से निकलेंगे नहीं। हम उसी घर में दफन हो जाएंगे, उसी घर में बुलडोजर हमारे ऊपर भी चढ़ा दिया जाए, वो मंजूर है। क्योंकि पूरी जिंदगी की देखिए, यहाँ पर 1-2 आबादी नहीं है, लगभग 800-1000 घर है, मकान है, और हर मकान में 6-8 परिवार है ही। एक परिवार में 6 से 8 लोग रहते हैं, यानी कि कुल मिला के लगभग 5000-6000 पब्लिक को जान से मार दी है सरकार। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट के जज से भी अपील करता हूँ कि ये 5-6 करोड़ लोगों को, 5-6 हजार लोगों को बुलडोजर से कुचल दे, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई यहाँ लगा रखा है, अपने बच्चों के लिए एक छत बनाया है। अगर ये भारत का कानून कहता है कि बच्चों का छत छीन लिया जाए, तो उससे बेहतर है कि हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमारी जिंदगी छीन लिया जाए। मैं यहाँ 30 साल से रह रही हूँ।
उसके बाद में यदि इनको यही काम करनी थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाए, नोटिस क्यों नहीं दिए कि प्लॉट मत खरीदो। ये मतलब दूसरे इस पर नीरज नाम के आदमी का केस चल रहा है कोर्ट में, तो हम लोग अपना नहीं लेते, अपना जैसे मर्जी गांव से बेचकर चाहे पेट काट कर जो इच्छा हुआ, जैसे अपना एक आशियाना बनाए। आशियाना बनाने के बाद आज हमें अचानक सही सुनने में आ रहा है अरे ये जगह तो खाली कर दो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग ने अपना ये सोचा कि ये जगह तो हम लोग खरीदे हुए हैं, जब ऐसी बात थी तो कोर्ट में कागज क्यों बनाए, सरकार हमें वोटर लिस्ट क्यों बनाए, सरकार हमें बिजली क्यों लगाए, सरकार हमें एक आधार कार्ड क्यों बनाए। आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे, जो जब घर ही नहीं रहा, जब हमारे बच्चे नहीं सुकून रहेगा, जब हम ही नहीं सुकून रहेंगे तो जीने के कोई अधिकार नहीं है। ये नीरज आदमी जो आज नोटिस दे रहा है, इतना दिन पहले वो कहाँ थे जो आज अकेले केस लड़ा, अकेले जीता। यहाँ पे हमें 28 साल हो गए यहाँ रहते रहते, अब हमारी यहाँ से जगह न पड़ी है, घर खाली होंगे और ये किसी और की जमीन है, कोई पाकिस्तान का आदमी है, उसे बोला जा रहा है हमें कि हमारे पास नोटिस आ रहे, कह रहे लिस्ट आ गए, पानी काटने का भी आ गया है, बिजली काटने का फोनों पे मैसेज आए हैं कि 19 तारीख से आपकी लाइट कट जाएगी। वजह बताइए, ये किसी पाकिस्तान के आदमी की जगह है, हमें नहीं पता ये चीज। हमने यहाँ पे अपना एक पैसा कर करके अपने पेट काट के हमने यहाँ पे जगह बनाई है, अपने घर बनाए रहने के लिए। आज हमें कह रहे कि खाली करो, हम कहाँ पे जाए? हम यहाँ से 28 साल हो गए, हम यहाँ पे करते करते यहाँ गड्ढे बने हुए थे बिल्कुल। हमने जब रहा क्यों नहीं उन्होंने आके अपने यहाँ पे बोर्ड लगाए आके